कार्यक्रम के प्रायोजक हैं छयांग हेल्थकेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। यूं तो देश में राजा और रजवाड़ों का दौर बीत चुका है, मगर उत्तर प्रदेश में आज भी एक ऐसा दबंग नेता है जिसका रसूख पहले जैसा ही बरकरार है। इनकी दबंगई का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आज भी ये घोड़े पर ही सवारी करना पसंद करते हैं। साथ ही इनका किलेनुमा सफेद कोठी वाला आलीशान आशियाना देखकर कहा जा सकता है कि वो आज भी राजाओं वाली शानो शौकत के साथ जिंदगी बिताते हैं। नमस्कार, मैं हूं गायत्री गुप्ता, लेकर हाजिर हूं अपना खास कार्यक्रम पब्लिक फेस। इस प्रोग्राम में आज मैं जिनके बारे में बात करने जा रही हूं उनका नाम है रघुराज प्रताप सिंह। प्रतापगढ़ की कुंडा से निर्दलीय उम्मीदवार रघुराज को राजा भैया के नाम से भी जाना जाता है। राजा भैया पर लगने वाले इल्जामों की फहरिस्त काफी लंबी है, लेकिन बावजूद इसके उन्हें सियासी दलों का अच्छा खासा संरक्षण प्राप्त है। अखिलेश सरकार में मंत्री पद संभाले राजा भैया छोटी उम्र में ही राजनीति में सक्रिय हो गए थे। तो चलिए डालते हैं एक नजर राजा भैया के रियासत से लेकर सियासत के सफर की तरफ। सियासत में कदम रखने के बाद राजा भैया ने हर कदम पर अपनी सियासी परिपक्वता को साबित किया है। साल 1993 में उन्हें जनता ने पहली बार चुनकर विधानसभा भेजा। एक समय वो था और एक समय आज का है जब राजा भैया को उनके इस गढ़ से कोई भी हिला नहीं सका है। साल 1993 से शुरू हुआ उनका सियासी सफर आज भी लगातार बरकरार है। उनकी इस शुरुआत ने उन्हें सियासत का भी राजा बना दिया है। साल 1993 में उन्होंने दिग्गज कांग्रेसी नेता नियाज हसन के बेटे ताहिर हुसैन को हराया था। इसके बाद उन्होंने लगातार जीत का परचम लहराए रखा। दिलचस्प बात तो ये है कि जब भी वो लड़े, स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर लड़े और हमेशा ही विजयी रहे। साल 1999 में राम प्रकाश गुप्ता की सरकार में खेलकूद, युवा कल्याण और प्रांतीय विकास दल मंत्री बने। साल 2000 में राजनाथ सिंह की सरकार में इसी विभाग को संभाला। साल 2004 में मुलायम सिंह यादव की सरकार में राजा भैया खाद्य व रसद आपूर्ति मंत्री बने। साल 2012 में अखिलेश यादव की सरकार में राजा भैया खाद्य रसद आपूर्ति व कारागार मंत्री बने, लेकिन मार्च 2013 में हुए डिप्टी एसपी हत्याकांड में नाम आने के बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। कुछ समय बाद इस घटना की सीबीआई जांच में उन्हें क्लीन चिट मिली, तो 11 अक्टूबर 2013 को उन्हें खाद्य रसद मंत्री व आपूर्ति मंत्री दोबारा बनाया गया। अक्टूबर 2015 में कैबिनेट में हुए फेरबदल के बाद उनसे ये विभाग लेकर उन्हें स्टाम्प, पंजीयन व नागरिक सुरक्षा विभाग दे दिया गया। 2 दशक के अपने सियासी सफर में रघुराज प्रताप सिंह ने तमाम उतार चढ़ाव देखे हैं। मायावती के शासनकाल में उनकी गिनती अहम विरोधियों में होती रही है। इसके बावजूद हर बार वो विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड तोड़ मतों से विजयी हुए। केवल 24 साल की उम्र में अपने सियासी सफर की शुरुआत करने वाले राजा भैया ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अपना चुनाव जीता था। इसी सिलसिले में जब वो चुनाव लड़ रहे थे तब उनके खिलाफ तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह चुनाव प्रचार करने कुंडा पहुंचे। कल्याण सिंह ने वहां नारा दिया था, गुंडा विहीन कुंडा करो, ध्वज उठाए दो हाथ। लेकिन बीजेपी उम्मीदवार राजा भैया से चुनाव हार गए। कुंडा को गुंडा मुक्त कराने का नारा देने वाले कल्याण सिंह ने बाद में राजा भैया को अपने ही मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया। मायावती ने जब कल्याण सरकार से समर्थन वापस लिया था, उस समय राजा भैया ने सरकार बचाने में कल्याण सिंह की मदद की थी। बाद में जब मायावती की सरकार बनी तो उन्होंने अपने शासनकाल में राजा भैया पर पोटा कानून के तहत केस दर्ज करके उन्हें जेल भेज दिया। अपने 22 साल के सियासी सफर में राजा भैया ने कभी भी किसी पार्टी का दामन नहीं थामा। उन्होंने हमेशा ही निर्दलीय चुनाव लड़ा। कुंडा से 5वीं बार विधायक चुने जाने वाले राजा भैया का अपना एक अलग ही रुतबा है। आंखों पर चश्मा घोड़े की सवारी करने वाले राजा भैया पर आपराधिक मामले भी कम दर्ज नहीं हुए। चाहे मारपीट हो, डकैती हो या फिर हत्या का मामला हो, राजा भैया पर इस तरह के तमाम आरोप लगे थे। राजा भैया के तालाब से कंकाल बरामद होने का मामला भी बहुत दिनों तक सुर्खियां बना रहा था। राजा भैया पोटा कानून के तहत जेल भी जा चुके हैं। इसके अलावा कुंडा में पुलिस डीसीपी की हत्या में राजा भैया का नाम ऐसा उछला कि उन्हें अपनी कुर्सी तक छोड़नी पड़ी। तो चलिए देखते हैं राजा भैया के आपराधिक इतिहास के बारे में। यूपी पुलिस की माने तो राजा भैया का अपराध की दुनिया से पुराना संबंध है। पूर्व गृह मंत्री बूटा सिंह के भतीजे के कत्ल के आरोप में राजा भैया कई साल यूपी की जेल में रह चुके हैं। उन पर आरोप था कि उन्होंने नैनीताल में अकबर अहमद डंपी के बंगले में सिद्धार्थ राव की हत्या कर दी थी। जब वो यूपी की जेल में बंद थे, इसी दौरान एमपी की सुंदरलाल पटवा सरकार ने उनकी झील को बर्बाद करवा दिया था। जेल में बंद राजा भैया ने अदालत में अर्जी दी कि वो काफी बीमार हैं, लेकिन जेल दिवस के मौके पर राजा भैया तत्कालीन जेल अधीक्षक व जेल सचिव के साथ जेल में ठुमके लगाते नजर आए। लोगों का कहना है कि जेल में उनका राज चलता है।
इतना ही नहीं, अपनी नातिन के साथ अवैध संबंध और उसकी हत्या के मामले में जब राजा भैया को अदालत में पेश किया जा रहा था तो लोग बार बार उनके पैर छू रहे थे। सुरक्षा कारणों से जब थाना इंचार्ज ने लोगों को ऐसा करने से मना किया तो उन्होंने टीआई को ही जान से मारने की धमकी दे डाली। इसका मुकदमा भी दर्ज है। छतरपुर के काफ़ी लोगों का मानना है कि राजा भैया अपने दुश्मनों को अपनी झील में फेंक देते थे। वहां पर उन्होंने मगरमच्छ पाल रखे थे जो मिनटों में जिंदा आदमी की हड्डियां तक चट कर जाते थे। इसी के चलते तत्कालीन सुंदरलाल पटवा सरकार को उनकी झील को बर्बाद करना पड़ा था। बाद में तत्कालीन मुख्यमंत्री उमा भारती ने भी राजा भैया की झील व बंगले पर कार्रवाई की थी। 15 साल पहले कुंडा थाने के रिकॉर्डों में राजा भैया और उनके पिता उदय प्रताप सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी से लेकर हत्या के कई मामले दर्ज थे। उनका नाम इलाके के हिस्ट्री शीटरों में शामिल था। इन सबके अलावा साल 2013 में प्रतापगढ़ के कुंडा में डिप्टी एसपी जियाउल हक की हत्या के सिलसिले में नाम आने के बाद रघुराज प्रताप सिंह को अखिलेश मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा। सीबीआई जांच के दौरान कथित क्लीन चिट मिलने के बाद उनको 8 महीने बाद फिर से मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया। रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया की बेंती कोठी के पीछे 600 एकड़ के तालाब से कई तरह के किस्से जुड़े हैं। लोगों के बीच धारणा थी कि राजा भैया ने इस तालाब में घड़ियाल पाल रखे थे, वो अपने दुश्मनों को मारकर उसमें फेंक देते थे। हालांकि राजा भैया इसे लोगों का मानसिक दिवालियापन बताते हैं। साल 2003 में मायावती सरकार ने भदरी में उनके पिता के महल और उनकी कोठी पर छापा मरवाया था। बेंती के तालाब की खुदाई में एक नरकंकाल मिला था। बताया जाता है कि वो कंकाल कुंडा क्षेत्र के ही नरसिंहगढ़ गांव के संतोष मिश्रा का था। संतोष का कसूर ये था कि उसका स्कूटर राजा भैया की जीप से टकरा गया था और कथित तौर पर उनके लोग उसे उठाकर ले गए और इतना मारा कि वो मर गया। बाद में उसके शव को बेंती तालाब के पास दफना दिया गया। मंत्री राजा भैया के नाम भले ही अपराध का रिकॉर्ड रहा हो, मगर इससे उनकी सियासी छवि को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। उनका वोट बैंक आज भी बरकरार है। हालांकि जब उन्हें अखिलेश सरकार ने कैबिनेट मंत्री बनाया तो राजा भैया का जबरदस्त विरोध हुआ। दबंग बाहुबली नेताओं में शुमार होने वाले राजा भैया के बारे में शायद ही कोई जानता है कि उनके जीवन में भी एक ऐसा व्यक्ति रहा जिससे वो खौफ खाते रहे, जिसकी वजह से वो अपने महल में भी जाने से कतराते रहे। घुड़सवारी के साथ ही राजा भैया बुलेट, जिप्सी और हेलीकॉप्टर की सवारी करने के भी शौकीन हैं। तो चलिए जानते हैं राजा भैया के निजी जीवन के बारे में। रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का जन्म 31 अक्टूबर 1967 को प्रतापगढ़ के भदरी रियासत में हुआ है। उनके पिता का नाम उदय प्रताप सिंह और माता का नाम मंजुल राजे है। रघुराज प्रताप सिंह की माता भी एक शाही परिवार से ताल्लुक रखती हैं। रघुराज प्रताप सिंह को राजा भैया और तूफान सिंह के नाम से भी जाना जाता है। राजा भैया को घुड़सवारी का बहुत शौक है। एक बार घोड़े से गिरने से उनकी 2 पसलियां भी टूट गई थीं। राजा भैया बुलेट, जिप्सी के साथ ही हेलीकॉप्टर की सवारी का भी शौक रखते हैं। दबंग राजा को अपने पिता से बहुत डर लगता था। बचपन में वो उनसे कभी आंख भी नहीं मिला पाते थे। खौफ का अंदाजा इसी बात से ही आप लगा सकते हैं कि राजा भैया उनके डर के कारण घर भी नहीं जाते थे। राजा भैया के पिता उदय प्रताप सिंह खुद दून स्कूल से पढ़े थे, लेकिन उन्होंने राजा भैया को औपचारिक शिक्षा दिए जाने पर ऐतराज जताया था। उनका मानना था कि शिक्षा हासिल करने से राजा भैया कायर हो जाएंगे, मगर राजा भैया की मां ने बिना जाहिर किए उन्हें प्राथमिक शिक्षा दिलवाई। इनके दादा राजा बजरंग बहादुर सिंह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल थे। रघुराज के पिता राजा उदय प्रताप सिंह विश्व हिंदू परिषद व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मानद पदाधिकारी भी रह चुके हैं। राजा भैया अपने परिवार के पहले ऐसे सदस्य हैं जिन्होंने सियासत में प्रवेश किया है। रघुराज प्रताप सिंह की पढ़ाई की बात करें तो उन्होंने प्राथमिक शिक्षा नारायणी आश्रम इलाहाबाद के महाप्रभु बाल विद्यालय से की है। साल 1985 में भारत स्काउट एंड गाइड हाई स्कूल से 10वीं और साल 1987 में इलाहाबाद के एक इंटरमीडिएट स्कूल से 12वीं की पढ़ाई पूरी की। लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने कानून में स्नातक की डिग्री हासिल की है। घुड़सवारी और निशानेबाजी के शौकीन राजा भैया लखनऊ विश्वविद्यालय से मिलिट्री साइंस और भारतीय मध्यकालीन इतिहास में स्नातक हैं। राजा भैया के बारे में कहा जाता है कि वो साइकिल चलाने से लेकर हवाई जहाज उड़ाने तक का कारनामा करते हैं। राजा भैया का विवाह बस्ती रियासत की राजकुमारी भानवी देवी से हुआ है। इनके 2 पुत्र शिवराज एवं ब्रिजराज, जबकि 2 पुत्रियां हैं राधवी और ब्रजेश्वरी।
बहरहाल आने वाले दिनों में यूपी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो ऐसे में उनका नाम फिर से जोर पकड़ रहा है। चुनावी गणित के माहिर राजनेता हवा का रुख भांपते ही अभी से अपनी स्थिति मजबूत करने में लग गए हैं। सीएम अखिलेश यादव पर अप्रत्यक्ष रूप से निशाना साधने के बाद उनके भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के कयासों के बीच सियासी गलियारे में हड़कंप मच गया है। अब इन बातों में कितनी सच्चाई है, ये तो फिलहाल आने वाले दिनों में ही पता चल पाएगी। तो ये था आज का हमारा पब्लिक फेस। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी ये पेशकश अच्छी लगी तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मुलाकात होगी किसी अन्य चेहरे के साथ, लेकिन तब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है श्रेयांक हेल्थ केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।